कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरन, आपका गाइड, आपका होस्ट। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का सपना मन में संजोए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार वैसे आ रहा है। लेकिन जो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो सामने आ रही है वह यह कि अब बीपीएससी बिल्कुल ही रेगुलर होने जा रही है और अब पीटी का एग्जाम का डेट मेंस का एक तरह से अनाउंस हो चुका है कि किस डेट को पीटी होगा, किस डेट को मेंस होगा। तो समझ लीजिए कि 70वीं बीपीएससी, जो लोग किसी कारण से 67वीं में स्लिप कर गए, 68वीं में उम्मीद नहीं बन रही है, 69th में भी उम्मीद आपकी नहीं बन रही है, तो घबराने की बातें नहीं है। आप जहां हैं आप अच्छे हैं। कारण इसलिए कि 70वीं बीपीएससी में जो पोस्ट आ रहा है वह काफी अच्छा पोस्ट है। 69th में यह देखा गया कि बहुत ही अच्छे पोस्ट नहीं है। एसडीएम डीएसपी का पोस्ट की जो लैकिंग रही है वह 70वीं में दूर होने जा रहा है। सीट की संख्या भी ज्यादा होगी और जो प्रॉपर डीएसपी वर्दी का जो आपके मन में सपना होता है, एक पैशन होता है, वह पूरा हो सकता है 70वीं में। और साथ ही एसडीएम जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर ग्रुप में आपकी स्टार्टिंग में पोस्टिंग होती है। नाम से ही दिल गदगद हो जाता है। कलेक्टर, डीएम आप भले नहीं बन पाते हैं इमीडिएटली, लेकिन सीनियर डिप्टी कलेक्टर जरूर कहलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। 70वीं के लिए, साथ ही 71वीं के लिए भी डेट अनाउंस हो चुका है। एक तरह से मैं ये कहूं कि नोटिफिकेशन इनडायरेक्टली आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सही आप सुन रहे हैं, 70वीं के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। और वह कैसे, देखिए एग्जाम कब होगा यह आ गया है। नोटिफिकेशन में डिटेल में सीट की संख्या कितनी होगी, किस डिपार्टमेंट का पोस्ट होगा, वह एक अपनी जगह पर है। लेकिन यह तो तय हो गया ना कि डेट, किस एग्जाम को डेट होगा 70वीं का, साथ ही 71वीं का। तो 70वीं का एग्जाम 2024 में आपका होने जा रहा है। और इसका जो पीटी का होगा, तो 70वीं का पीटी होगा आपका, वह होगा 70वीं का पीटी आपका होगा 30 सितंबर को। और इसमें बीपीएससी के अलावा बहुत सारे पोस्ट जैसे सीडीपीओ का हुआ या फिर अन्य कई सारी चीजों की इसमें ऐड कर दी जाती है, उसमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो कई सारे एग्जाम्स का एक कॉमन एग्जाम्स होगा 70वीं। तो केवल इसमें बीपीएससी नहीं है, बीपीएससी के अलावा यानी बीपीएससी सिविल वाला एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। साथ ही इसका जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा जनवरी 2025 में, 2025 के जनवरी में होगा। यानी स्टार्टिंग जो वीक है, फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, 10 तारीख तक 15 से पहले ले लिया जाएगा। ठीक है, आपकी पूरी एग्जाम समाप्त हो जाएगी। तो 30 सितंबर को आपका पीटी का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है और मेंस का एग्जाम आपका 2025 में जनवरी में होने जा रहा है। साथ ही 71वीं का भी एग्जाम सेम चीज होगा। यहां पर पीटी क्या होगा, 30 सितंबर 2024 नहीं 2025। और मेंस का एग्जाम जो होगा वह क्या होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में 2026 को होगा। तो दोनों जो लोग 70वीं दे सकते हैं, एलिजिबल हैं, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, 21 इयर्स हो चुका है। हालांकि डीएसपी के पोस्ट के लिए 20 साल ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आप 70वीं देंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, अच्छा पोस्ट होगा, संख्या भी ज्यादा होगी और पोस्ट भी प्रॉपर होगा। और जो लोग 70वीं के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं वह 71वीं के लिए कमर कस ले। तो इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह क्या है कि आज 5 दिसंबर से पूरे 9 महीना कह लें, हालांकि 10 महीना हो रहा है, लेकिन आप 9 महीने का टाइम लेकर के चलें। बहुत सारी चीजें बीच में होती है, पर्वतीय त्योहार है, बहुत सारी चीजें हैं। तो 9 महीना प्रॉपर टाइम मिल रहा है 70वीं के लिए। रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा अगर कर लिया जाए, हालांकि इस पर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा कि प्रॉपर इसकी रणनीति क्या होगी 70वीं के लिए और 71वीं के लिए, और कैसे आपको रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आपको हेल्प मिलने जा रहा है। बीपीएससी पटना के लिए तो एक क्रांति के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें
जो सुनने में आता है कि बच्चों की सिलेबस नहीं पूरा हो पाता है, पीटी का हो या मेंस का हो, खासकर मेंस का तो बिल्कुल ही नहीं। तो वो चीजें बिल्कुल ही अब दूर हो जाएगी, आपकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि रिपब्लिका दिल्ली मुखर्जी नगर से पटना आ चुकी है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और साथ ही जो कहीं भी बैठ करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो रणनीति की बातें हैं तो पूरे 9 महीने का टाइम आपको पीटी के लिए मिल रहा है। हालांकि केवल पीटी के लिए नहीं, इसमें मेंस की भी तैयारी करनी होगी। कारण क्या कि आप देखेंगे कि सितंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो रहा है पीटी का, उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना टाइम आपको मिल रहा है। 3 महीना में 3.5 महीना भी नहीं, केवल 3 महीना, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही एग्जाम ले लिया जाएगा। तो 90 दिन के टाइम में आप मेंस की तैयारी ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो हमारी रणनीति ये होगी, केवल आपको मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं करवाऊंगा भी, और वह यह कि ड्यूरिंग इस 9 मंथ में, ठीक है, आपकी मेंस की भी तैयारी ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए। एटलीस्ट हम यह कहें कि 60-70% तैयारी तो हो ही जानी चाहिए। बाकी 3 महीना में आप सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका फोकस रिवीजन पर होना चाहिए। कुछ पार्ट अगर छूट गया है तो उसकी तैयारी थोड़ी सी हो जाएगी, बाकी रिवीजन पर होगा, टेस्ट सीरीज पर होगा, तो निश्चित रूप से 70वीं आप निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप 70वीं से हाथ धो बैठेंगे, यह मैं पहले बता दे रहा हूं, जो एक्सपीरियंस रहा है। तो पूरे 1 साल की तैयारी, 1 साल उनके लिए जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए 1.5 साल की तैयारी बहुत ही मस्ट है, एक डेडिकेट कमिटमेंट के साथ। तो आप समझ जाइए, आप दोनों स्थिति में अगर आप पहले से आपकी तैयारी है तो 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं भी है तो 1.5 साल आपको चाहिए। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक वे में आप काम करेंगे तो यह जो अभी से 9 महीना और फिर उसके बाद 3 महीना, यानी टोटल 12 महीने का टाइम मिल रहा है। इसी 12 महीने के अंदर ही क्या होगा, आपका पीटी भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा, और आपको करना होगा, लेकिन इसके लिए रणनीतिक वे में चलना होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस 9 महीने के अंदर ही आपकी 70-80% मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए, और पीटी तो साथ में आपको करते ही रहना होगा। पीटी में स्टार्टिंग में आप 4 महीना क्या करेंगे, मेंस पर ज्यादा फोकस होगा और पीटी पर कम। उसके बाद जो 4-4.5 महीना, 50% अगर टाइम बांट ले, 9 महीने का टाइम है तो 4.5 महीना करके 2 भाग में अगर बांटते हैं तो अप टू अप्रैल मई तक आप कह सकते हैं कि मेंस पर आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद जो मई के बाद आपके पास टाइम बचेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना डेडिकेट होकर के पीटी में लगना होगा। 120 दिन डेडिकेट होकर के करेंगे, पीटी बिल्कुल ही नहीं रुकने वाला है। और साथ में पीटी की तैयारी तो इधर भी आपकी चल ही रही है। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आ रहे हैं जिससे आपका केवल पीटी न हो बल्कि मेंस भी हो, और मेंस अच्छा जाएगा तो निश्चित रूप से सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि मेंस का मार्क्स काफी मैटर करता है। तो इस साथ ही 71वीं के लिए जो लोग आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और 70वीं के लिए आप एलिजिबल अगर नहीं है तो 71वीं के लिए भी लग जाइए, क्योंकि इसका भी डेट बिल्कुल ही आपके पास कितना है, 1.25 साल का टाइम बच रहा है। 1.5 साल प्रॉपर न्यू कमर फ्रेशर के लिए बैठ करके तैयारी करने का है, जिसमें पीटी मेंस की आप अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से 71वीं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एक फाइनल अटेम्प्ट भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तैयारी आपको रणनीतिक वे में आपको अभी से करना होगा। तो आप रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, कहीं भी जुड़िए, लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर बेहतर गाइडलाइन हो, इंडिविजुअली आप पर ध्यान दिया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर नए बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी वैसी परिपक्वता लेवल नहीं होती है जिसमें आप स्टार्टिंग में समझ पाए क्या सही है क्या गलत है, और गलत जगह पर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो इससे बचना है, डूज एंड डोंट का ख्याल रखना है। तो दैट्स ऑल। नोटिफिकेशन वंस अगेन मैं कहूंगा एक तरह से आ चुका है, और इसका फायदा उठाइए। आज से आप स्टार्ट कर दीजिए। 5 दिसंबर का टाइम है, धीरे धीरे दिसंबर बीतेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक एक करके महीना बीतता जाएगा, 30 सितंबर आ जाएगा और आपकी तैयारी नहीं होगी, और आप पीटी देंगे तो, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स से आप बाहर हो जाएंगे और बैठ करके फिर वहीं है।
दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आपको टाइम मिल चुका है, अब कमर कस लीजिए और बिल्कुल ही इस समर में कूद जाइए। रिपब्लिका बिल्कुल ही 70 गढ़ की किला को फोड़ने जा रहा है, तोड़ने जा रहा है, ध्वस्त करने जा रहा है। किला है जिस किले पर हमें विजय फतह करनी ही होगी। और यह 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एक बैच स्टार्ट हो रहा है रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर 27 दिसंबर से। फाउंडेशन बैच होगा, इसमें पीटी मेंस सारी चीजें होगी, इंटरव्यू की भी तैयारी हम करेंगे और मेंस में हम सारी चीजें जीएस के साथ साथ हम ऑप्शनल, खासकर जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उनको हम विशेष रूप से यहीं पर हम तैयारी करा देंगे ताकि मेंस के टाइम में आपको ऑप्शनल के लिए सोचना नहीं पड़े और वहां अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका पीटी भी कवर हो जाएगा अच्छे ढंग से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का विशेष रूप से मैं बातें करूंगा और अच्छे की एसए की काफी अच्छी एक क्वालिटी क्लास होगा जिसमें आपको एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसकी भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बस जीएस का पेपर है, अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कहीं भी नहीं रुकेगा, तो आप जुड़िए। फोन नंबर है 7678599093 पर। किसी भी ढंग की आपकी रिक्वायरमेंट हो, इस पर आप आइए, मिलिए, बातें कीजिए, क्या समस्याएं हैं। और ये चीजें नए बच्चों के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है, साथ ही पुराने बच्चों के लिए भी, चूंकि रिपब्लिका में मोस्टली पुराने बच्चे ही ज्यादातर जो मेच्योर बच्चे होते हैं आते हैं, जिनका रिजल्ट कहीं न कहीं फंसा हुआ होता है साल 2 साल 4 साल 4 अटेम्प्ट में। तो आप आइए, सबके लिए खुला है। तो डेट्स ऑल, फिर हम मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।